हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ट्यूशन परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, बीएड प्रोफेसर 2023 की जो आपकी तैयारी है पिछले 7 महीने से लगातार करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो उसका बेल आइकन होता है चैनल का, उसको ऑन कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देख ले। जीके जीएस की जो क्लास है आपको देखिए सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाती है। आपकी जो क्लासेस है सुबह 11 बजे से स्टार्ट होती है। सुबह 11 बजे आपको जो पहली क्लास होती है जीके की होती है। उसके बाद जो देखिए दोपहर को 2 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। उसके बाद देखिए शाम को 4 बजे जो है कलर की क्लास होती है। और इस टाइम पर देखिए शाम को 7 बजे है आपकी दिन की आखिरी क्लास होती है, हिंदी की क्लास। तो ये जो क्लासेस हैं इस टाइम क्लासेस का जो है समय आप नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो है आपको क्लास से जुड़ना चाहते हो। ठीक है, बाकी अगर पीडीएफ की बात करें, नोट्स की बात करें, तो देखिए आपको जो तैयारी करने के लिए आपको नोट्स चाहिए होगा, पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल दिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। आपको यहाँ पे देखिए आपका पीडीएफ है फ्री में मिल जाएगा बिना 1 रुपये खर्चा किए। ठीक है, उसी के नीचे देखिए तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया गया, पीछे के शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर लेना चाहते हो। ठीक है, आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रश्न हो, तो आप हमें चाहे तो डाउट सेक्शन जो बना है वहाँ पर पीछे के शिक्षा का टेलीग्राम पे, वहाँ पे पूछ सकते हैं, या तो हमारे इंस्टाग्राम पर जो है डीएम करके पूछ सकते हैं आपका जो डाउट होगा। ठीक है, और तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। आपके हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लासेज देखिए आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन होंगे। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताइएगा से उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, कनक कुदर केदार बीज सुंदर सुरमनी बर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है बताइए। कनक कुधर केदार बीज सुंदर सुरमनी बर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है साथियों। उपमा की, अनुप्रास की, यमक की, श्लेष की। देखिए अनुप्रास अलंकार के। ठीक है, कनक कुदर केदार। ठीक है, कनक कुधर केदार बीज सुंदर सुरमनी बर, इस पंक्ति में देखिए आपकी अनुप्रास अलंकार की योजना हुई है। तो जो आपका पहला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कई शब्द की देखिए आपकी आवृत्ति बार बार होती है। यहाँ पे देखिए क की आवृत्ति 3 बार हुई है, यहाँ पे जो स की आवृत्ति है 2 बार हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है बताइए। कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है। बिहारी की, मतीराम की, घनानंद की, केशवदास की। देखिए कवि प्रिया जो आपकी केशवदास की रचना है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस। कवि प्रिया देखिए आपकी केशवदास रीतिकालीन कवि की रचना है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा बाद में आपका एड्रेस हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख कर बताएंगे क्या पूछेगा। 53 नंबर है, जातिवाचक संज्ञा है कौन सी बताइए। जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो गई। डॉक्टर, कमायनी, सुशील, बचपन। तो देखिए जिससे पूरी जाति का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। डॉक्टर से देखिए आपकी पूरी जाति की बोध हो रही है। ठीक है, डॉक्टर जाति की बोध हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा डॉक्टर। ठीक है, सुशील आपका देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का आ जाएगा, क्योंकि देखिए आपका एक ही व्यक्ति की बात हुई, यहाँ पे किसी का नाम है। कमायनी में देखिए आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर, बचपन आपका देखिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है। ठीक है, अनामिका, परिमल, राग विराग, पल्लव। तो इन चार में से कौन सा जो है आपका एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है। तो देखिए आपका उत्तर हो जाते हैं पल्लव। ठीक है, पल्लव जो दिया गया आपका देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है। बाकी अनामिका, परिमल, राग विराग, ये 3 जो दिए गए आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछेगा, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है बताइए। कौन सा शब्द आपका संज्ञा है। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी। तो कौन सा शब्द इसमें से आपका संज्ञा शब्द साथ है। 55 पर आंसर क्या हो जाएगा देखिए आपका क्रोध शब्द, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जो क्रोध शब्द दिएगा आपका यहाँ पे संज्ञा शब्द है। तो 55 पे आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रोध आपका संज्ञा शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर कौन सा शब्द हमेशा देखिए बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, कौन सा शब्द देखिए आपका हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। शिशु, भक्ति, प्राण, ग्रंथ। तो देखिए बहुवचन में हमेशा जो प्रयुक्त होता है शब्द आपका प्राण है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, प्राण जो है हमेशा आपका बहुवचन में प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। ठीक है,
56 पे जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर है, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सूत्र को। पट पित्त मानहु तड़ित रुचि सूचि नैमी जनक सुतवार सुतावर इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है, बताइए। पट पित्त मानहु तड़ित रुचि सूचि नैमी जनक सुतावर इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हो सकती है, यदि अतिशयोक्ति की, यमक की, रूपक की या उपमा की। तो इसमें जो है देखिए आपकी उपमा अलंकार की योजना हुई है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है हालियो, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 58 ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या पूछा गया। स का उच्चारण स्थान क्या होता है, बताइए। तालु होता है, मुर्दा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, क्या होता है। स का जो उच्चारण स्थान है साथियों क्या होता है, 98 राइट आंसर क्या होता है। देखिए स का जो उच्चारण स्थान होता है साथियों आपका तालु होता है। ठीक है, तो जो आपका ये वाला विकल्प दिया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। और स जो है आपका देखिए उष्म व्यंजन याद रखिएगा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन नहीं है, उष्म व्यंजन, इतना बता रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही क्या उत्तर हो जाएगा। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन आपका देखिए उष्म व्यंजन वर्ड नहीं है। ठीक है, उष्म व्यंजन वर्ड नहीं है, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था स आपके उष्म व्यंजन आते हैं। देखिए जो आपका र दिया गया आपको देखिए र आपका अर्ध स्वर व्यंजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आपके उष्म व्यंजन नहीं होता, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 59 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर है, ध्यान से देख बताएंगे सूत्र का किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। ठीक है, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। मेरी होश उड़ गई, मेरी नहीं होगा, मेरे होश उड़ गए होगा, हमारे होश उड़ गए, मैं होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए। तो मैंने आपको क्या बताया, मेरे होश उड़ गए, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 60 पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वचन का सही प्रयोग हुआ है, मेरे होश उड़ गए, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा गया है 61 नंबर में, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा। महिप, महिप का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए महिप, महिप का सही संधि विच्छेद देखेंगे आपका मही धन ईप हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका आंसर। यहाँ पर देखिए दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी आपकी। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि होगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, महिप में आपका दीर्घ स्वर संधि है, आपका जो संधि विच्छेद दिया गया है मही धन ईप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 62 नंबर, ध्यान से देखिए बताएगा सत्य क्या होगा। 62 नंबर पूछा गगन चुंबी किस प्रकार का समास है। अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है। तो गगन चुंबी यानी कि गगन को चूमने वाली है, तो गगन को चूमने वाली यहाँ पर देखिए आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 63, ध्यान से देख के बताएंगे क्या पूछा गया है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बताइए। ईद का चांद होना, तो ईद का चांद होना यानी कि ईद का चांद क्या आपको रोज दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। तो ईद का चांद होना यानी कि कभी कभी दिखाई देना, जो ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, ईद का चांद दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है कभी कभी दिखाई देना। ठीक है साथियों, क्लियर है। 64 है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या पूछा गया आपका। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या है, बताइए। इहलोक, इहलोक का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या हो जाता है। स्वर्गलोक होगा, परलोक होगा, इंद्रलोक होगा, भौतिक होगा, क्या होगा। तो देखिए इहलोक का जो आपका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा साथियों परलोक हो जाएगा, जो आपका पी वाला विकल्प देगा है 64 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इहलोक का जो विपरीतार्थक शब्द का परलोक हो जाएगा। 64 पे जब पी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर को। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है साथियों। ठीक है, वर्तनी के आधार पर कौन सा शब्द यहाँ पे जो दिया गया आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो 65 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अनिष्ट, अनिष्ट जो दिया गया देखिए आपके वर्तनी के आधार से आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, जो टी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द का भेद नहीं है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर कौन सा आपका देखिए शब्द का भेद नहीं है, शब्द का भेद हमसे पूछा है। तो देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये क्या होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद होते हैं। यौगिक जो देखिए आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं होता, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 67 में ध्यान से देख के बताएंगे क्या पूछा गया। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है साथियों। पूर्वी की है, पश्चिमी की है, बिहारी की है, पहाड़ी की, बताइए। कन्नौजी जो है हिंदी की किस उपभाषा की बोली है साथियों। 67 पर सही उत्तर क्या हो जाए। तो कन्नौजी देखिए आपको पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है, तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 68 नंबर है, क्या पूछा गया।
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जस, जो दायक फलचारी। उपयुक्त पंक्ति में छंद का प्रकार बताना चाहते हैं। दोहा है, छोड़ता है, चौपाई है या भैरव है। देखिए ये हनुमान चालीसा का आपका कुछ अंश लिया गया है, तो क्या है आपका, देखिए आपका ये दोहा है, ठीक है। हनुमान चालीसा का आपका दोहा है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका एल्डेंस है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जस, जो दायक फलचारी। ये आपका एक दोहा है, तो जो आपका बी वाला विकल्प ए वाला विकल्प देगा 68 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए 69 में बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करऊ सो मम उर धाम सदा छिर सागर शयन। उपयुक्त पंक्ति में छंद का प्रकार बताना। दो सोरठा है, दोहा है, रोला है, भैरव है, क्या है, तो देखिए आपका ये हो जाएगा सोरठा हो जाएगा, जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। क्लियर है। 69 होगा, 70 पे ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। पूछा गया होगा, एक म्यान में दो तलवार, मुहारे का अर्थ क्या होता है बताइए। एक म्यान में दो तलवार, मुहारे का अर्थ क्या होता है। एक स्थान पर दो व्यक्ति एक ही स्थान पर दो समान अधिकार वाले अधिकारी नहीं रह सकते हैं। तो आपका देखिए जो बी वाला दिएगा आपका यहाँ पे सही होता है। एक म्यान में दो तलवारें, मुहारे का अर्थ होता है एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते, ठीक है। एक स्थान में ज्यादा व्यक्ति, कम पैसों में घर चलाना है। ये जो दिए गए हैं सभी के सभी गलत हैं। जो आपका बी वाला दिया गया है 72 पे आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। एक महल में दो तलवार, मुहावरे का अर्थ होगा एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तमस किसकी रचना है साथियों। भीष्म साहनी की है, लक्ष्मीकांत वर्मा की है, उपेंद्र नाथ अस्क की है, धर्मवीर भारती के किसकी है। असम किसकी तसम किसकी रचना चाहते हो, तो देखिए तसम जो है आपकी रचना हो जाएगी भीष्म साहनी की। जो ये वाला पिकअप दिया गया 71 पे आपका आइडेंटिटी हो, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 72 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सर। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है बताइए। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है। नागार्जुन है, राजेंद्र यादव है, नामवर सिंह है या महादेवी वर्मा है। तो बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार आपका देखिए नागार्जुन है, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा 72 पे आपका आइडेंटिटी हो, ठीक है। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार आपके नागार्जुन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 73, ध्यान से देखकर पूछा गया क्या बताएंगे। कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता कौन है बताइए। कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता कौन है। कमलेश्वर है, धर्मवीर भारती है, मनोहर श्याम जोशी है, विष्णु प्रभाकर कौन है। कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता कौन है साथियों। देखिए कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता की बात करें साथियों, देखिए मनोहर श्याम जोशी है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 73 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता आपके देखिए मनोहर श्याम जोशी है, 73 पे जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 74 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या पूछा गया आपका। नित्य नवन लीला ललित थानी गोलोक अजीर में, रमत राधिका रंग रास रंग रुचिर में। उपयुक्त पंक्ति में पंक्तियां किस छंद के अंतर्गत हैं बताइए। नित्य नवल लीला ललित ठानी गोलक अजीर में, रमत राधिका रंग रास रंग रुचिर में। तो उपयुक्त पंक्ति में किस छंद के अंतर्गत आई है बताइए। उपयुक्त पंक्तियां जो है किस छंद के अंतर्गत है साथ ही इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो पंक्तियां हैं आपकी बैरवे की है, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे 75 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछा गया आपका। रहीमन मोही न सुहाय, अमीय पियावत मान बिंदु, वरन विष दे बुलाए, मान सहित मिर्बो भला। उपयुक्त पंक्तियां किस छंद के अंतर्गत साथ ही इसका आंसर क्या। रहीमन मोही न सुहाय, अमीय पियावत मान बिंदु, वरन विष दे बुलाए, मान सहित मरिबो भला। उपयुक्त पंक्तियां देखिए आपका किस छंद के अंतर्गत है साथियों इसका आंसर क्या देते हैं। उपयुक्त जो पंक्तियां आपकी सोरठा छंद के अंतर्गत है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 65-75 पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 76 में, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछा गया आपका। किस वाक्य में आपका विशेषण संबंधी अशुद्धि है साथियों, ठीक है। किस वाक्य में आपका जो है विशेषण संबंधी अशुद्धि है, अशुद्धि पूछा हमसे, ठीक है। तो वहां ज्वार की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, जो आपका दिया गया है आपका। देखिए इसमें आपकी विशेषण संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, देखिए आपका शुद्ध है। उसमें एक गोपनीय रहस्य, ये भी शुद्ध है। आप जैसा सज्जन कौन होगा, ये भी आपका शुद्ध है। तो वहां से सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, वहां जोड़ की देखिए, वहां जोड़ की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, जो आपका दिया गया। इसमें आपको देखिए विशेषण संबंधी आपकी अशुद्धि हो जाती है, ठीक है साथियों।
ठीक है। देखिए यहाँ पे जो वहां दिएगा वहां नहीं होगा, यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ आपका यहाँ होगा, यहाँ जोड़ की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ये वाला दिएगा आपका, देखिए विश्लेषण संबंधी अशुद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77, ध्यान से देखकर बताएंगे, अटेंशन करेगा। चीफ की दावत किसकी कृति है? कमलेश्वर की है, भीष्म साहनी के, राजेंद्र यादव के, दुष्यंत कुमार की, किसके? चीफ की दावत जो आपकी कृति है किसकी है साथियों? इसका आइडेंटिफाई करो। देखिए चीफ की जो दावत है आपके भीष्म साहनी की कृति है, तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा 77 पर आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे 78 में, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? देखिए जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे देखिए आपका विशेष से कहते हैं, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन 79 में, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। माठा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए, माठा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सिर दर्द होना, माठा घायल होना, सोचना या संदेह होना। तो देखिए माथा ठनकना इसका होता है संदेह होना, मुहावरे का अर्थ होता है संदेह होना, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 79 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो बनेगा 80 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं साथियों? तो इसको अंतेवासी कहते हैं, ठीक है, अंतेवासी कहते हैं। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 80 पे आपका राइट आंसर, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहेंगे साथियों? 81 पे राइट आंसर क्या होता है? जिसके पास कुछ नहीं होता उसको देखिए अकिंचन कहते हैं। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसको अकिंचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें 82 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या आ जाएगा? जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं साथियों? अज्ञ कहेंगे, विशेषज्ञ कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे या बहुतज्ञ कहेंगे, क्या कहेंगे? तो जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं साथियों? जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसको देखिए सर्वज्ञ कहते हैं। जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 82 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको क्या कहें? ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको क्या कहेंगे? अनुभूति कहेंगे, अंतर्यामी कहेंगे, गोचर कहेंगे, अगोचर कहेंगे, क्या कहेंगे? तो देखिए अगोचर कहेंगे। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 83 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको अगोचर कहेंगे। जो डी वाला विकल्प देगा 83 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 84 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो बीत चुका हो उसको क्या कहेंगे? वर्तमान तो नहीं कहेंगे, भविष्य भी नहीं कहेंगे, अतीत या जीर्ण कहेंगे, क्या कहेंगे? जो जो बीत चुका हो उसको क्या कहेंगे? तो जो बीत चुका हो उसको अतीत कहते हैं, ठीक है। जो आपने यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। जो चल रहा हो उसको वर्तमान कहेंगे, जो होने वाला हो उसको भविष्य कहेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। अंक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंक, अंक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंश होगा, अंग होगा, संख्या होगा या संख्या होगा, क्या होगा? तो अंक का पर्यायवाची देखिए आपका संख्या हो जाएगा। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 85 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। 86 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। पूछा गया आपका अभ्यस्त, अभ्यास का पर्यायवाची है क्या? देखिए अभ्यास का पर्यायवाची क्या? परिश्रमी हो जाएगा, तेजस्वी होगा, आदि होगा, मेधावी होगा, क्या होगा? अभ्यास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 86 पे राइट आंसर क्या होगा? देखिए अभ्यास के पर्यायवाची की बात करें आपका अभ्यास का पर्यायवाची आपका आदि हो जाएगा। जो आपका सी वाला विकल्प दिया है आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अभ्यास का पर्यायवाची आपका आदि हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्या पूछा गया। अरियण, अरियण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बताइए अरियण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कानन होगा, देवदारू होगा, अकेला होगा या हरियाली होगा, बताइए अरियण का पर्यायवाची क्या हो जाता है? 87 पर राइट आंसर का। देखिए अरियण का जो पर्यायवाची हो जाएगा आपका कानन होगा। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 87 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखकर पूछा गया है, बताएंगे उसका सही उत्तर। असुर, असुर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? बताइए असुर का समानार्थी शब्द क्या? पापी होगा, भूत होगा, राक्षस होगा, उदंड, क्या हो जाएगा? देखिए असुर का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए असुर का समानार्थी शब्द आपका राक्षस होगा। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो, ठीक है। असुर का समानार्थी शब्द आपका राक्षस हो जाएगा, क्लियर है साथियों। 88 पे जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 89 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। आनंद, आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बताइए सहकार होगा, स्पृहा होगा, प्रमाद होगा या प्रमोद होगा, क्या आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाता है? देखिए आनंद का जो पर्यायवाची है साथियों प्रमोद होगा। जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया 89 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर 90 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। अंगीठी,
अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होता है बताइए, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होता है? तो देखिए अंगीठी का जो तत्सम होता है अग्निष्ठिका होता है, ठीक है, अग्निष्ठिका होता है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अंगीठी का तत्सम आपका अग्निष्ठिका होता है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर, क्या पूछा है ध्यान से देखिए। अंगूठी का तत्सम, देखिए अभी आपको बता, ये क्या था, या अंगीठी पूछा था, अंगीठी का आपका बताया गया अग्निष्ठिका होता है, ठीक है, अग्निष्ठिका होता है। और अब अंगूठी पूछा है, ठीक है, अंगुनी का तत्सम बताइए, अंगूठी का तत्सम बताइए साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाए, देखिए अंगूठी का जो तत्सम हो जाएगा आपका अंगुष्ठिका हो जाएगा, ठीक है, अंगुष्ठिका हो जाएगा। जबकि ये वाला विकल्प देगा 91 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अंगूठी का जो तत्सम है आपका अंगुष्ठिका हो जाएगा, और जो आपका अंगीठी देगा अंगीठी का अग्निष्ठिका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का सही अर्थ क्या होता है बताइए। अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है देखिए अल्प ज्ञान का प्रदर्शन, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या, देखिए यथार्थ से जो पूछा है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? कल्पित होगा, आदर्श होगा, परोक्ष होगा, या पदार्थ होता है, क्या हो जाएगा? देखिए इसका हो जाएगा आदर्श, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द का आदर्श हो जाएगा, पी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 94 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। निम्न में कौन आपका देखिए सूर्य का प्रवाची है, ठीक है, निम्न में से कौन सा आपका देखिए सूर्य का प्रवाची है? हिमांशु, अश्रु, नभराज, दिवांशु। तो दिवांशु, जो आपका डी वाला विकल्प देगा सूर्य का प्रवाची हो जाएगा आपका दिवांशु साथियों, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प है 94 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 95 नंबर क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 95-97, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना। आपका वाक्य देगा झूठा गवाही मत देना, तो इसका हमको शुद्ध रूप बताना चाहते हो, ठीक है। झूठा गवाही मत देना, झूठा नहीं होगा, झूठी होगा, तो झूठी गवाही मत देना या झूठी गवाह मत देना, तो झूठी गवाही मत देना। जो आपका पी वाला देखिए आपका जो वाक्य दिया गया झूठा गवाही मत देना, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, तो ठीक है। 95 जो आपका पी वाला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें 96 नंबर, बचपन से हमने हिंदी बोला है, तो इसका हमको शुद्ध रूप बताना। बचपन से हमने हिंदी बोला है या बोली है, क्या होगा बताइए। तो बचपन से हमने हिंदी बोली है होगा, ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 96 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्या पूछा है, ध्यान से देखकर बताएं। उसने नौकरी छोड़ दिया, उसने नौकरी छोड़ दिया, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए उसने नौकरी छोड़ दिया, इसका शुद्ध रूप निकालेंगे साथियों, तो उसने नौकरी छोड़ दी होगा, ठीक है, उसने नौकरी छोड़ दी, जो ए वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा साथियों, क्लियर। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति बताइए। संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति? प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, मोहन राकेश की, जगदीश चंद्र माथुर की। तो प्रेमचंद की, ठीक है, संग्राम और करबला जो आपकी प्रेमचंद की नाट्य कृति, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 98 पे आपका राइट हो जाए, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही। निहार, निहार किसका काव्य संग्रह साथियों? महादेवी वर्मा का है, सुमित्रा नंदन पंत का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, जयशंकर प्रसाद का है, किसका? निहार किसका काव्य संग्रह साथियों? 99 पे सही उत्तर का, तो देखिए महादेवी वर्मा का है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 99 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। निहार आपका देखिए महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका गोपाल में कौन सा समास है? गोपाल, गोपाल, तो गोपाल यानी कि गो को पालने वाला, तो यहाँ पे देखिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण की बात हो रही है, गोपाल किसका नाम था? श्री कृष्ण भगवान का नाम था, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आप पे राइट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की हिंदी की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में कल जीके वाली क्लास में सुबह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, ठीक।